सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए ब्लास्ट मामले में नया खुलासा सामने आया है। खालिस्तान संगठन ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। क्या है ये अपडेट, जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट। दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा। पॉलीथीन बैग में रखा गया विस्फोटक। बैग 1 फीट गहरे खड्डे में रखा। खालिस्तान संगठन ने ली जिम्मेदारी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि स्कूल की दीवार के पास पॉलीथिन बैग में विस्फोटक रखा गया था। बैग को 1 फीट गहरे खड्डे में छिपा कर रखा गया। इसके बाद इसे कचरे से ढका गया ताकि यह किसी की नजर में न आ सके। दिल्ली पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। एक दिन पहले के फुटेज में दिल्ली पुलिस को दीवार के पास एक सफेद टी शर्ट पहने शख्स दिखाई दिया। पुलिस इस संदिग्ध शख्स की तलाश में जुटी हुई है। प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे हुए इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन फेस्टिवल सीजन में हुई इस घटना को सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है। जांच के लिए 4 एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। स्थानीय लोग बोले, हमें लगा गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट की आवाज सुनकर लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। ये बम जो फूटा वो सीआरपीएफ स्कूल के सामने है, तो हम भाग के यहाँ आए तो यहाँ पे बहुत सारा धुआं था। 6-7 फुट ऊपर धुआं ही धुआं था। 6-7 फुट ऊंचा धुआं ही धुआं नजर आया, जिसके कारण ये पूरी बिल्डिंग में सारे शीशे टूट गए हैं, सारे बोर्ड टूट गए हैं। तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुब्बार था, पूरा धुआं का। बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं, और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। वहीं सीएम आतिशी ने इस ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आतिशी ने इस पूरी घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। बम ब्लास्ट की घटना दिल्ली की चरमराती सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भाजपा की केंद्र सरकार के पास है, लेकिन भाजपा अपना यह काम छोड़कर सारा समय दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों को रोकने में लगाती है। यही कारण है आज दिल्ली में 1990 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड के दौर जैसा हाल हो गया है। शहर में सरेआम गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर वसूली कर रहे हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। भाजपा के पास ना काम करने की नीयत है, ना ही काबिलियत। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बम ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है और अपना एक भी काम नहीं कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से दिल्ली वालों की तरफ से अपील करना चाहूंगी कि आप दिल्ली वालों के साथ राजनीति करना छोड़ दीजिए। दिल्ली स्कूल ब्लास्ट की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ने ली है। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर उनका मैसेज आया है। इसमें कहा गया है कि वे किसी भी समय हमला करने में कितने सक्षम हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां मैसेज की जांच कर रही हैं। सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम कंपनी से इस मैसेज को लेकर जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आसपास के पुलिस थानों को भी सतर्कता और जांच बढ़ाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस की एटीएस घटना की जांच आतंकी एंगल से कर रही है। सीवर लाइन और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी सूचित कर दिया गया है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।